मौलाना का अपना मामला था, बोलने दो, तुम्हें क्या मतलब? तुम सरकार की बात करो, विपक्ष की बात करो, ले दे के मौलाना के पीछे पड़े। मौलाना अगर चुप हो गए तो पंडित जी का उठा के ले आएंगे, बागेश्वर ने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कि जो सतीश गौतम जी हैं वो माननीय सांसद हैं अलीगढ़ के। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अब तक जो है बाज़ाफ्ता तौर पर कभी होली मिलन का आयोजन नहीं हुआ। इसका जवाब तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो प्रशासक हैं वो दे सकते हैं। आम मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, चाहे DU हो, चाहे मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोई भी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। भारत में एक संविधान है, एक रूल है, एक कानून है, UGC उसको चलाती है, वाइस चांसलर नियुक्त करती है, सरकार करती है। कोई अगर मेरे बस में होता तो मैं खुद ही ना बन जाता जो मैं दूसरों को नियुक्त करता। एक बात बता रहा हूं, तो सरकार के लोग होते हैं। और आपको हैरानी होगी कि अलीगढ़ के वाइस चांसलर जो रहे वो MLC भी हो गए भाजपा के कोटे से। लोगों को पता नहीं है। अरे भैया, अगर अलीगढ़ हिंदू विरोधी है तो उसका वाइस चांसलर भाजपा के कोटे से MLC कैसे हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है, ताकि मुसलमान उत्तेजित हो जाए, मुसलमान आक्रोशित हो जाए। ये उकसाते हैं मुसलमानों को, उकसा के चाहते हैं सड़क पर लाना, उकसा के चाहते हैं कुछ ऐसा बोल दे जिस बोल को हम पकड़ लें। जैसे अभी मैं आप में बोल रहा हूं, आपको पता है एक टीम है IT सेल की, वो सब के YouTube चैनल और फेसबुक और ट्विटर और सब एक्स खंगाला जाता, और कुछ मिलना चाहिए उसमें से, फिर टीवी चैनल पर उसी पर डिबेट चलेगा। यही चल रहा। कुछ मौलाना ने वो शमी पर बयान दिया तो टीवी चैनल ने 2 दिन वही चला दिया। मौलाना ने ऐसा क्यों कहा? मौलाना का अपना मामला था, बोलने दो, तुम्हें क्या मतलब था? तुम सरकार की बात करो, विपक्ष की बात करो, ले दे के मौलाना के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। और मौलाना अगर चुप हो गए तो पंडित जी का उठा के ले आएंगे, बागेश्वर ने कह दिया हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। टीवी वाला सबसे बड़ा मुजरिम है इस मामले में, मीडिया अखबार सबसे बड़ा मुजरिम है इस मामले में। आप भी तो टीवी पे ही रहते पूरे। अरे वो तो सबको रहना पड़ता, देखता है, पूरा भारत देख ही रहा। वो भारत को मजबूर कर दिया गया है। आप इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, पैदल जाओ, नदी मार्ग से जाओ, हवाई जहाज से जाओ, आप बच कहीं नहीं सकते हो। सब जगह जो जिसको आप कहते हैं ना, वो मुल्क के माहौल को खराब करने वाला गैंग, वो गैंग सक्रिय है हर जगह। किस दिन जहाज में देख ले दाढ़ी वाला और ऊपर से फेंक दे, ये खबर भी कभी आ सकती है। ट्रेन से तो खबर आ ही गई है, बस से आ ही गई है, बाजार से आ ही गई है। तो ये बिल्कुल तय इन लोगों ने कर लिया है कि मुल्क में अमन सुकून नहीं रखना है। अब अनुज चौधरी के बारे में आपको बता दूं कि अनुज चौधरी के सगे भाई जो हैं वो भाजपा के जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष, ठीक है। अनुज चौधरी के बयान की प्रशंसा योगी जी ने कर दी। लो उखाड़ लो, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? कानून की ऐसी की तैसी तो हो गई। जहां पूर्व DGP और जितने भी कानून के जानकार थे, सबने अनुज चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई और सबने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है और पुलिस मैनुअल के खिलाफ है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन योगी जी ने कल ही बयान दिया, आपको पता है कि नहीं पता? योगी जी ने कहा कि कोई ऐसा मामला नहीं है, तो बैलेंस बना के रखना जरूरी है और डरा के धमका के रखना, यानी इनडायरेक्टली योगी जी भी कर। अब आपको हैरानी होगी कि अनुज चौधरी ने जो बयान दिया है एज इट इज योगी जी का बयान वो वायरल हो रहा, पहले ही वो दे चुके थे। तो अब इसमें क्या करोगे? आज की तारीख में तुम्हारी मस्जिद तोड़ देंगे, तुम क्या करोगे? मदरसा तुम्हारा कब्जा कर लेंगे, तुम क्या करोगे? यह पूछा जा रहा। तुम्हारी वक्त की जमीन छीन लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारी दाढ़ी नोच लेंगे, तुम क्या करोगे? तुम्हारा नकाब खींच देंगे, नहीं देंगे पेपर देने। अभी घटना घटी जौनपुर में, तुम क्या करोगे? ठीक है, टोपी उछाल देंगे, क्या करोगे? ठेला पर अगर बेचोगे, ठेला पलट देंगे, क्या करोगे? मकान बनाओगे, बुलडोजर चला देंगे, क्या करोगे? जाओ कोर्ट क्या कर लेगी? अब तक कोर्ट ने क्या कर लिया? अब तक कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला नहीं सुनाया जिसको नजीर माना जाए, एक भी ऐसा फैसला नहीं। छतरपुर में जो बुलडोजर चला हाजी शहजाद के घर पर, मैं आज कह रहा हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं और 100 बार कहूंगा कि सरासर गैर कानूनी और तुगलकी फरमान, वो तुगलक के बारे में जो कहा जाता है तुगलकी फरमान। कसम खुदा की उस सीन को देख के मुझे ये लग रहा था कि तुगलक रहता तो आत्महत्या कर लेता, औरंगजेब होता तो आत्महत्या कर लेता, अकबर होता तो आत्महत्या कर लेता। अगर क्या कहते हैं, जिनका अशोक स्तंभ रखते हैं, महाराजा अशोक होते ना, ग्रेट अशोक, वो भी आत्महत्या कर लेते। ऐसी सरकार भारत के इतिहास में कभी नहीं थी। बेलगाम काम हो रहा, जहां चाहो बुलडोजर चला दो, जहां चाहो कुचल दो, मार दो, लूट लो, पीट लो, और कोर्ट में ऐसा लटका दिया जाता है कि जो कोर्ट जाता है वो खुद ही उसी में लटक के रह जाता है। मसले नहीं हल हो रहा। अगर एक फरमान कोर्ट का सही से आ जाए और एक बार नाप दे कि भाई संविधान का उल्लंघन है और मुख्यमंत्री पे मुकदमा होगा, वो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी, फिर देखिए दोबारा 100 साल तक कभी जो कोई मुख्यमंत्री मनमानी करे, कभी ना करेगा। लेकिन यहां तो मसला ही अजीब है, वोटों की लूट हो रही है, कोर्ट में जाइए, 5 साल मुकदमा चलेगा, 5 साल के बाद तो दूसरा चुनाव आ जाएगा, फिर कौन कोर्ट में जाएगा?
ये स्थिति यहाँ है। तो अनुज चौधरी यूं बयान नहीं दिए, अनुज चौधरी आने वाले दिनों के एसपी होंगे, साल 6 महीने में वो एसपी होंगे, उनका प्रमोशन होगा, उनकी ताजपोशी होगी, ठीक है, और उनको तिलक लगा के माला पहना के एसपी बनाया जाएगा, उनको स्वागत उनका होगा, उनको बुक्के दिया जाएगा। बाकी जो ईमानदारी का दम भरने वाले अफसरान होंगे वो मुंह तकते रह जाएंगे। यही तरीका, यही हो रहा, ये कई जगह ऐसा देखने को मिला। खाह मखाह में लोग लगे हुए हैं, एक होड़ है, एक रेस है, कंपटीशन है, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला कौन। तो एक नेता खड़ा हुआ उत्तर प्रदेश से, उसने 2 बोला तो तुरंत आसाम से एक नेता खड़ा हुआ, बोला तू क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा मियां मुसलमान को रहने नहीं दूंगा, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, जुम्मा नहीं होने दूंगा, ये सब वहां हो चुका, उठा के समंदर में डाल दूंगा, बांग्लादेश भेज दूंगा, खुद बांग्लादेशी है, भेज दूंगा, ठीक है। ये हैरानी की बात नहीं है जी। जो 25 साल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु, वो खुद बांग्लादेशी थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य बांग्लादेशी थे। ये सब बांग्लादेश से खुद आए 71 में, ठीक है। मगर अब मरता क्या नहीं करता। हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे सिंधी थे, लालकृष्ण आडवाणी अभी है ही जिंदा, सिंधी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में जन्म हुआ उनका। मगर हमको टोपी देख के पाकिस्तानी बोला जाएगा। साला मेरा बाप का भी चाहे यहां जन्म हो, दादा का भी हो, परदादा का भी हो, लकर दादा का, छकर दादा का, मैं 500 साल 1000 साल का दिखा दूं कागज, बोले नहीं नहीं हो तो पाकिस्तानी। अब क्या इसका इलाज क्या कीजिएगा, थोपा जा रहा सब कुछ आप पर जबरन। अभी किसी ने एक बयान दिया, अनुज चौधरी ने कहा घर से ना निकले। चलिए अनुज चौधरी जी मैं घर से नहीं निकलूंगा, लेकिन घर के दरवाजे अगर खटखटा कर, तोड़कर, खोलकर, मस्जिद के गेट पे जबरदस्ती खड़े होकर अगर रंग फेंका जाएगा तो क्या करोगे आप, ये बयान दो जरा। एक बार ये बयान दो, एक बार ये बयान दो कि खबरदार रंग खेलने वालों, तुम अपने अपने मोहल्ले में, सड़क पर, बाजार में खेलना, मगर मस्जिद के आगे जाके हुड़दंगबाजी मत करना। इतना तो बोल दो आप। और ये करवाएंगे, ये किसी मुसलमान को बलि का बकरा बनाएंगे। अभी तो 100 जेल में है। एक औरत अभी जमानत हुई परसों, कोर्ट ने कहा इनोसेंट, अनुज चौधरी ने पकड़ के डाला कि पत्थर चला रही थी। अब क्या बोले, काम पूरा सिस्टम ही अजब सा हो गया। कोर्ट को चाहिए था कि इनोसेंट अगर है तो जिस मैंने आईओ ने एफआईआर किया है उस पर मुकदमा फिर चलना चाहिए कि फिर तुमने एफआईआर क्यों हुआ, कोर्ट का इतना टाइम खोटी क्यों किया। मुंबई के भाषा में बोलते हैं टाइम खोटी करना, टाइम बर्बाद करना। जो आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं कोर्ट का फर्जी मुकदमा ला लाकर, और जो उस महिला का अपमान हुआ है, जो वो 1.5-2 महीने 3 महीने जेल में रही, उसका हर्जाना खर्चाना, और जो उसके कैरेक्टर पर एक बदनुमा दाग आपने लगाया कि वो पत्थर चला रही थी जबकि वो समाज में लोगों को बचा रही थी, समझा रही थी, और उसको आपने अंदर कर दिया। कोर्ट कह रही है नहीं, इसका कहीं से कोई रोल दिख नहीं रहा, कोई फोटो नहीं दिख रहा, कोई वीडियो नहीं दिख रहा, कोई एविडेंस नहीं दिख रहा, सिर्फ पकड़ा और उठाकर डाल दिया। आपको पता है करोड़ों रुपया संभल के मुसलमानों से वसूले हैं अनुज चौधरी ने, ये आरोप में लगा रहा हूं, और इसको साबित भी कर सकता हूं मैं। नाम इनके मुखबिर घूमे, तेरा भी नाम है भाई, भैया 50,000 रुपया ले लो, हमारा नाम काट दो, नाम है नहीं, झूठ का मुखबिर भेजा गया। और ये हर शहर में हो रहा है। मुसलमानों को आर्थिक मार, सामाजिक मार, राजनीतिक मार और संवैधानिक मार मारा जा रहा, यही कुल मिलाकर हो रहा। लेकिन हमेशा मैं आखिरी में बोलता हूं, फिर आखिरी में ही बोल रहा हूं, आखिरी तक लोग वीडियो देखते हैं नहीं देखते पता नहीं। ये सब कुछ हो रहा और दलित खामोश है, ये सब कुछ हो रहा और दलित का लीडर खामोश है। रामदास अठावले आरती उतार रहे हैं मोदी जी का, राजभर योगी जी की आरती उतार रहे हैं, बहन जी चुप हैं, चिराग पासवान अपने आप को हनुमान के रूप में स्थापित करने में लगे। याद रख लो दलितों, जब तक मुसलमान है ताकत के साथ तभी तक तुम सम्मान के साथ हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मुसलमान जिस दिन सरेंडर हो गया उसके बाद जो तुम्हारी हालत होगी वो तुम जब हयात से रहोगे तो देखोगे, और ज्यादा लंबा दिन अब जाने वाला नहीं है। संविधान को कमजोर करके ऐसे ऐसे कानून बना जाएंगे, मुसलमान हो जाएगा सरेंडर, उसके बाद फिर दलितों का आएगा नंबर। तो अब नहीं लोग जाग रहे हैं, इनको बार बार कहा जा रहा है टुकड़े में बटे रहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बने हुए हैं, कोई कहीं है कोई कहीं है, सब लीडर ही बन रहा, सब अध्यक्ष बन रहा, सबको प्रधानमंत्री बना। जिंदगी में ना बनेगा प्रधानमंत्री अगर सारा दलित एक होता तो बहन जी कब की बन गई होती। ठीक है, टुकड़े टुकड़े होने की वजह से तो नहीं हुआ। और बहन जी अगर भाजपा से दूर रहती, सिद्धांतों पर रहती, तो भी बहन जी बन गई होती।